हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आज एक वीडियो लेकर जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तोमोदाची गेम। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है कि एक लड़का बैठा है जिसकी माँ शायद बीमार है। जिस लड़के का नाम युची है और पैसे गिन रहा है ये। तभी उसकी मम्मी कहती है, युची तुम वापस पैसे क्यों गिन रहे हो? तब युची कहता है, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं 2 हफ्ते सरवाइव करने के लिए। तब युची की मॉम कहती है कि इस दुनिया में पैसों से भी ज़रूरी एक चीज़ है। युची बोलता है, कौन सी चीज़? तो उसकी मॉम कहती है, फ्रेंड्स। तो हमें आगे दिखाया जाता है कि युची अब बड़ा हो चुका है, जो कि एक बुढ़े के लिए काम करता है मॉर्निंग पेपर का। तो हमें दिखाया जाता है कि दोनों बात कर रहे होते हैं। बुढ़ा बोल रहा होता है कि क्या 70,000 येन? तब बुढ़ा कहता है, मैं बोलना तो नहीं चाहता, तुम्हारे पास ना जाने का ऑप्शन भी है। युची कहता है कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम एक साथ जाएंगे। तब बुड्ढा कहता है, हम? तब वो बोलता है, मेरे दोस्त। तब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युची 70,000 येन बचा लेता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि युची तुमने 70,000 येन बचा लिए। तब उसके बाद वो कहता है, अगर तुमने मेरे डैड से पूछा होता तो शायद वो पैसे दे देते। तब वहाँ पर उसकी दोस्त आती है और कहती है, ऐसा मत बोलो, युची तुम्हारे लिए दान दक्षिणा की जगह नहीं है। एंड वो बोलती है, वी आर फ्रेंड्स सो वी शुड ऑल बी इक्वल। तब वो कहती है कि तुम अपने को बड़ा आदमी मानते हो, मुझे पता है तुम्हारे फादर एक काउंसिल मेंबर है, बट स्टिल। और यहाँ पे दो दोस्तों की और एंट्री हो जाती है और यह कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है सावरागी-सान। शायबे हार्म नहीं करना चाहता था, तुम्हें तो पता है शायबे ऐसी चीज़ ही बोलता रहता है। हमें इन दोनों का नाम जानने को मिलता है, मिकासा कुन एंड यूतोरी। और हम आगे देखते हैं कि युची अपने दोस्तों को थैंक्स कह रहा होता है और उसी दिन स्कूल के ट्रिप के पैसे भी चोरी हो जाते हैं। जो पैसों का अमाउंट था लगभग 2 मिलियन के आसपास था और सबको लगता है कि जो कल्प्रिट था वो इसी क्लास का था। पैसों को संभालने का काम सावरागी-सान का था। तब वो कहते हैं कि सारी गलती मेरी है, मुझे किसी काम से लॉकर को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ा था। मैंने कुछ मिनट के लिए लॉकर छोड़ा था और मैं जब आई पैसे गायब थे। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तब सर कहता है कि नो सावरागी, इसमें मेरी गलती थी, मैंने इतना बड़ा अमाउंट किसी स्टूडेंट के ऊपर ट्रस्ट किया। तब सावरागी कहते हैं कि क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद मैं स्कूल पे ही वेट करूँगी। तब हम देखते हैं कि युची अपना स्कूल छोड़कर पार्ट टाइम जॉब के लिए चले जाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि अगले दिन सावरागी स्कूल पर नहीं आती। तो हमें पता चलता है कि वो बीमार हो गई है। उसके अगले दिन भी वो स्कूल नहीं आती। क्लास पर एक रूमर भी फैलने लगता है कि सावरागी ने पैसे चोरी कर लिए हैं। तब हमें कुछ स्टूडेंट बात करते हुए सुनाई देते हैं, जब से पैसे चोरी हुए वो स्कूल नहीं आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि वो उसका रोना भी एक एक्टिंग था? मैं उससे माफ़ नहीं करूँगा। देन यहाँ पे कुछ बातें होती है अबाउट सावरागी-सान। तो हमें देखने को मिलता है कि इसका दोस्त मैटर संभाल लेता है। तब उसका दोस्त कहता है कि अगर सावरागी और एब्सेंट रहेगी तो ये रूमर और बढ़ जाएंगे। तब हमें दिखाया जाता है कि युची घर पर वापस आ गया है और वो सोच रहा होता है कि कल सावरागी-सान से मिलेगा। तब इसके दरवाजे से आवाज़ आती है तो वो बाहर जाके देखता है तो उसे लेटर मिलता है। तब युची लेटर पढ़ता है, युची हमें तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करनी है। हम तुम्हारा इंतज़ार स्कूल के गेट के आगे 11 बजे तक करेंगे। तो युची को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब युची पहुंचता है तो सावरागी कहती है कि तुम लेट हो। तब युची कहता है कि तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब सावरागी कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तब युची कहता है कि सावरागी तुम्हें हमें किस बातचीत के लिए बुलाया है? सावरागी कहती है, क्या मतलब? तुम ही हो जिसने यहाँ सबको बुलाया है। तब हम देखते हैं कि युची के पीछे कोई है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके दोस्त सारे किडनैप हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि युची की आँख किसी कमरे में उठती है। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि किसी की एंट्री होती है, जहाँ पर एक बौनी कुड़ी आ जाती है, जहाँ पर हमें यूतोरी बताती है कि यह एनीमे काफ़ी पहले आता था, जहाँ पर ये बौनी गुड़िया बच्चे के मारती थी। तो एनीमे को कैंसिल करा दिया गया। तो बौनी गुड़िया हमें गेम के बारे में बताती है, जहाँ पर तुम जीतने पर 2 मिलियन कमा सकते हो और तुम इससे अपनी 20 मिलियन के उधार को भी चुकता कर सकते हो। युची कहता है कि क्या मतलब 20 मिलियन का कर्ज? तब बौनी गुड़िया कहती है, वो तुम्हें नहीं पता, ये कर्ज तुम्हारे किसी दोस्त का ही है।
तो इसका दोस्त कहता है कि ओ हमारे किसी दोस्त में से एक का 20 मिलियन का कर्ज है। तब बौनी गुड़िया कहती है ओ तुम्हें समझ आ गया। तब ये कहता है नहीं तुम एक क्रिमिनल हो, अगर हमारे में से किसी के पास भी इतना डेप्ट है स्टिल तुमने हमें किडनैप किया है और ये एक क्राइम है एंड हमारे पेरेंट्स ने अभी तक पुलिस पे कंप्लेंट भी कर दिया होगा। तब बौनी गुड़िया कहती है डोंट गेट रॉन्ग आइडिया यू डमीज, इस गेम में पार्टिसिपेट तुमने ही किया है। तब बौनी गुड़िया से हमें पता चलता है कि इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें 2 मिलियन पहले देने पड़ते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि जो स्कूल से 2 मिलियन गायब हुए तो हमारे में से कोई एक था। तब इसका दोस्त कहता है कि अगर हम रिफ्यूज़ कर दे खेलने से तो ऑफ कोर्स तुम लोग हमें यहाँ से जाने दोगे। तब बौनी गुड़िया बताते हैं कि हाँ तुम जा तो सकते हो बट जो तुम्हारे 2 मिलियन की फ़ी है तुम्हें वापस नहीं मिलेगी और तुम सब के ऊपर 4 मिलियन का कर्ज भी आ जाएगा। तब बौनी गुड़िया 5 मिनट सोचने के लिए देती है और यूची की तो कच्छी में छेद हो जाता है ये सुन के। तब हम देखते हैं कि सब बातचीत कर रहे हैं और बात कर रहे होते हैं कि जो भी हमारा दोस्त है वो हमारे भरोसे है। तब हम आगे देखते हैं कि शिबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका बाप अमीर है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यूची सोच रहा होता है कि हम दोस्त हैं तो हम पूछ नहीं सकते कि कर्ज़ा किसके ऊपर है। इसका दोस्त बोलता है कि यूची तुम क्या सोचते हो। तब बोनी गुड़िया यूची से पूछते है कि तुम अपने दोस्तों के ऊपर डाउट कर रहे हो। यूची बोलता है कि नहीं मुझे बस जानना है कि इस कर्ज के पीछे कौन है। तब यहाँ पे बोनी गुड़िया पूछते है कि तुम्हें क्या लगता है कौन है इसके पीछे। तब हम देखते हैं कि यूची ये सोच रहा होता है कि कौन हो सकता है इसके पीछे। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि बोनी गुड़िया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा। तब यूची कहता है कि दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तब बोनी गुड़ी कहती है ये हुई ना बात। तब ये रास्ता दिखाता है जाने का। तब हम देखते हैं कि ये लोग आ चुके होते हैं खेलने के लिए और इसका दोस्त बोलता है कि ये विंडोज़ एक एलिट्रेशन है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कोई ये गेम खेलने वाले होते हैं। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि बोनी गुड़िया इस गेम का नाम बताती है जिसका नाम कोकोरी सान गेम होता है। अब ये कहता है कि जो ये नेम टैग है अपने चेस्ट पे लगा दो। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये नेम टैग के पीछे एक डिजिटल स्क्रीन होती है जहाँ पे इनका डेप्थ दिख रहा होता है। तब हमें पता चलता है बोनी गुड़िया से जब ये टैप डिस्प्ले 0 हो जाएगा तो तुम सभी फ्री हो जाओगे। तब हमें पता चलता है कि अगर इनमें से किसी ने भी नेम टैग दिखाया तो वो दिखाया तो डेप डबल हो जाएगा। तब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर काफ़ी आसान था, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब इसका आंसर यस करते हैं। तब हम देखते हैं कि पहले गेम का पहला आंसर ये लोग सही देते हैं। तब मिकासा कुन कहता है कि हमारे में से किसी एक ने भी अगर गलत आंसर दिया होता तो ये कॉइन उस तरफ नहीं मुड़ता। तब यहाँ पे बोनी गुड़िया बूबी पेनल्टी के बारे में बात करती है जिस पर गेम ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट पर सबसे ज़्यादा डेप्ट रहेगा वो सबका डेप्ट अपने सर पर ले लेगा। तब हमें यहाँ पे बोनी गुड़िया बताती है चिंता लेने की बात कोई नहीं है, अगर तुम सबका डेप्ट सेम रहेगा तो किसी को कुछ नहीं होगा। बोनी गुड़िया कहती है कि जिनके चेहरे उतरे हुए हैं उनके लिए मेरे पास कुछ एडवाइस है। तब बोनी गुड़िया बताती है कि अपने दोस्तों के ऊपर डाउट मत करो। तब हम देखते हैं कि गेम की शुरुआत हो जाती है जिस पे शीबे पहला क्वेश्चन निकालता है। तब हम देखते हैं कि शीबे अपना चेहरा बनाते हुए क्वेश्चन को पढ़ता है। तब हम देखते हैं कि शीबे क्वेश्चन पढ़ता है तो ये चीज़ सोचता है कि ये तो आसान क्वेश्चन है इसका हम आंसर दे देंगे। तो गाइस पहला चैप्टर हो गया है ख़त्म, अगला चैप्टर जल्दी आ जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।